क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यूनिट 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। मैं दीपक कुमार टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीम शिमला आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बीज गणितीय विधि। अभी तक हमने ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल किया था, सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड के द्वारा। अब हम एल्जेब्रिक मेथड या बीज गणितीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की विधियां जब हम एल्जेब्रिक मेथड का यूज करेंगे तो मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट होगा प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड इज विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं जिसे। थर्ड इज वज्र गुणन विधि, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ये तीनों विधियां एल्जेब्रिक मेथड के अंदर आती है और इसमें हम सबसे पहली विधि प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल, तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेंगे और उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो जो हमारा उदाहरण है तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपने क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 जो पहली लीनियर इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। x माइनस वाई इक्वल टू 4 जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 देना है। अब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में आपको सिर्फ ध्यान देना होता है कि आपको एक इक्वेशन में से किसी चर का मान निकालकर उस चर के मान को दूसरी इक्वेशन में डालना होता है। चले हम इसे करके दिखाते हैं। मैं इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण को उठाऊंगा तो मुझे आसान दूसरा लग रहा है, तो मैं समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालूंगा। मैंने x का मान निकाला है तो 4 प्लस वाई बन जाएगा, माइनस वाई परे जाएगा तो प्लस का y बन जाएगा। हमने एक चर को, एक वेरिएबल का मान निकालना है तो हमने यहाँ निकाल दिया x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। जो यह x का मान होगा हमने इसे दूसरे समीकरण से निकाला है। अब हम जो ये x का मान है इसे हम दूसरे में नहीं डालेंगे, हम इसे पहले में डालेंगे इस मान को। तो हमने लिखा है x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कीजिए। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x की जगह अब मान पड़ेगा 4 प्लस वाई। तो यहाँ देख लीजिए 4 प्लस वाई x की जगह पड़ा है, प्लस वाई साथ में था, बराबर है 14। इस तरह से आपके सामने ये दिख रहा है 4 प्लस वाई 2y हो जाएगा, बराबर है 14 हो जाएगा। अब आपके पास 2y बराबर है 14 माइनस 4। जब ये 4 इक्वल टू से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 14 में से 4 जाएंगे 10 बच जाएंगे। 2y बराबर है 10 आ गया है और y का मान आ गया 10/2 जो निकल कर आ जाएगा y बराबर है 5। जब ये कटेगा तो y का मान निकल कर आ जाएगा 5। जो यह y का मान निकल गया, अब देखिए आपके पास यहाँ y का मान निकल गया है। अब हमें x का मान चाहिए, तो y का मान हम किसी भी समीकरण में डाल सकते हैं, 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। हमने y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, हमने प्रतिस्थापित 1 में कर दिया है, आप 2 में भी करेंगे तब भी आंसर सही आएगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 14, देख लीजिए आप पहले में डाला है x प्लस वाई इक्वल टू 14 था तो y की जगह पड़ गया है अब 5। तो यहाँ देख लीजिए x प्लस 5 बराबर है 14, तो x बराबर है 14 माइनस 5 हो गया है। ये प्लस का 5 पड़े जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा x बराबर है 9। तो इस तरह से आपने प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल दिया है, दोनों के दोनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर दिया है। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि को से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक उदाहरण और लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये आपके पास दो चर दिए गए हैं s और t, और दो चर वाला एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। तो जब इसका हल करेंगे तो देख लीजिए s माइनस टी बराबर है 3, यह पहला रैखिक समीकरण है। दूसरा है s बटे 3 जमा t बटे 2 बराबर है 6। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो आपके पास यहाँ देख लीजिए नीचे एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 2s प्लस 3t, और जो नीचे 6 बचेगा वो परे चले जाएगा तो 36 बन जाएगा। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। अब आपको सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, आप पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। आपको जो सही लगता है आप उस समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ समीकरण 1 से किया है, मेरे को ये सॉल्यूशन इसको सॉल्व करना आसान लगा। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो गया है, 3 का 3 टी परे चला गया है तो प्लस का टी हो गया है। एक चर का मान निकल गया, एक वेरिएबल को हमने अलग रख दिया है, उसका मान निकाल दिया है। जो s का मान है, देखिए हमने 1 से निकाला ये, तो जो ये s का मान होगा इसको हम 2 में डालेंगे, ना कि 1 में। 1 में नहीं डालेंगे हम इसको, फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर हमने क्या किया, इस s के मान को 2 में डाल दिया है। तो 2 में डालने पर देख लीजिए आप 2 3 ब्रैकेट 3 प्लस टी, तो देख लीजिए 2 का 2 है, s की जगह क्या पड़ जाएगा 3 प्लस टी पड़ जाएगा, प्लस 3t साथ में था इक्वल टू 36। तो आपके पास देखिए 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 बन जाएगा, 2 से t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t बन जाएगा, प्लस 3t इक्वल टू 36। तो देख लीजिए यहाँ 2t 3t 5t बन जाएगा, 36 का 36, ये प्लस का 6 इक्वल टू से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 36 में से 6 जाएंगे तो 30 बच जाएंगे, तो 5t इज इक्वल टू 30 आ गया है। t का वैल्यू आ जाएगा होगा 30/5, जो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, कटने पर t का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जो t का मान आया है, इस t के मान को हम 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, जहां आपको आसान लगे। मैंने 1 में डाला है और आंसर निकाला। t का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर s माइनस t की जगह क्या पड़ गया है 6 बराबर है 3। तो s बराबर है 3, माइनस का 6 पड़ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो s का मान निकल कर आया है 9। इस तरह से हमने दोनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पर। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसका। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट से थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 0.1 कॉमन निकाल देना है इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड से। 0.1 आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा 2x प्लस 3y, और यहाँ से भी 0.1 निकाल दो तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 13, और 0.1 कट जाएगा आपस में, तो आपके पास निकल के आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ भी इसी तरह से करिए। 0.1 इस लेफ्ट हैंड साइड से निकालो कॉमन, यहाँ से राइट हैंड साइड से 0.1 निकालो कॉमन, तो वो दोनों आपस में कट जाएंगे, सिर्फ बच जाएगा 4x प्लस 5y बराबर है 23। तो ये दोनों समीकरण निकल के आए हैं। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आप कोई भी एक समीकरण लीजिए, उसमें से किसी एक चर का मान निकाल दीजिए। तो x बराबर है, मैंने दूसरा लिया है, तो यहाँ देखिए x का मान निकल के आएगा 23, प्लस का 5y पर जाएगा तो माइनस का 5y, बटे में चले जाएगा 4, क्योंकि x का एक चर का मान निकालना है, 4x नहीं रहने देना है, यहाँ पे x चाहिए सिर्फ। तो ये 4 अभी गुणा करा है, पर जाके दोनों के नीचे आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। तो जो ये x का मान है इसे हम 1 में डालेंगे, क्योंकि 2 से हमने मान निकाला था, तो इसे अब 1 में डाला जाएगा, 1 में प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो 1 में डालेंगे 2 की जगह 2, x की जगह पूरे का पूरा मान पड़ जाएगा ये 23 माइनस 5y बटे 4। तो 23 माइनस 5y बटे 4, प्लस साथ में कितना था 3y, बराबर है कितना है 13। तो अगले स्टेप में देखिए आप 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो सिर्फ नीचे 2 बच जाएगा। तो बच जाएगा 23 माइनस 5y बटे 2 प्लस 3y बराबर है 13, इस तरह बन जाएगा। अगले स्टेप में आपके पास 23 माइनस 5y, और यहाँ देख लीजिए आप इसके नीचे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 6y बराबर है, और ये 2 जब दोनों के नीचे आने के बाद कहाँ चले जाएगा, फिर राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 13 गुना 2 हो जाएगा। तो 23, अब देखिए 6y में से 5y जाएंगे तो 1y बचेगा, बराबर है 13 दूनी कितने होते हैं 26 होते हैं। तो y का मान आ जाएगा कितना 26, और ये प्लस का 23 पर जाएगा तो माइनस का 23 हो जाएगा। तो 26 में से जब 23 जाएंगे तो y का मान निकल कर आ गया है 3। अब जो ये y का मान है समीकरण 1 में डालो चाहे 2 में, तो आपका x का मान निकल आ जाएगा। हमने यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किया है, तो क्या है 2x प्लस 3y बराबर है 13। तो हमने लिखा है 2x प्लस 3 गुणा y की जगह कितना लिखा है 3 बराबर है 13। सॉल्व किया है तो 2x प्लस 3 3 9 प्लस इक्वल टू 13, आगे आ जाएगा 2x बराबर है, प्लस का 9 पर ही जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 13 माइनस 9, तो 2x बराबर है कितना आ जाएगा 13 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 4। तो जब x का मान निकालेंगे 4 बटे 2,
तो x का मान निकल कर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा जब कटेगा वो। तो x और y का मान दोनों का हमने निकाल दिया है। इस तरह से हमने दोनों चरों का मान निकाल दिया है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आपके पास। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना होता है, तो इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। बोला है दो संख्याओं का अंतर, अंतर तभी होगा जब बड़े में से छोटा माइनस होगा। तो बड़ी संख्या मान ली हमने लार्जेस्ट नंबर x, छोटी संख्या मतलब बोले तो स्मॉलेस्ट नंबर मान लिया हमने y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार पहले बोला कि दो संख्याओं का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो डिफरेंस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस करके उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। और दूसरी कंडीशन थी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, नंबर है 3 टाइम्स द अदर। तो बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या की कितनी होगी, 3 गुनी होगी। तो x बराबर है 3y आएगा। बड़ी बड़ी होगी, छोटे वाली की कितनी है वो 3 गुना। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए x का मान निकल के आया है, पहले ही एक चर का मान निकल के आया है। अब क्या करेंगे हम, x का जो ये मान है इसे हम समीकरण 1 में डालेंगे। तो आपके पास इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो x की आ जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y जाएगा तो 2y इक्वल टू 26। y का मान आ जाएगा कितना, 26/2 कट के आ जाएगा कितना, 13। तो y का मान निकल के आ गया कितना, 13। जो y का मान निकल के आया उसको आप 1 में डालो चाहे 2 में, जहां आपको आसान लगे। हमने 2 में डाल दिया है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। x इज इक्वल टू 3y था तो 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया है, 39 आ गया है। तो आपके पास बड़ी संख्या थी x, वो आ गया है 39, छोटी संख्या थी y जो कितनी निकल के आई है 13। तो इस तरह से आपने बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो आप देखिए यहाँ सबसे पहला तो यहाँ संपूरक लिखा है, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। तो संपूरक कोण कौन से होते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जब दो कोणों का योग आपके पास 180 आता है तो आपके पास वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हल करेंगे, बड़ा कोण मान लिया हमने लार्जर एंगल x, और छोटा कौन है स्मॉलर एंगल, वो कितना मांग लिया है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट थी कि बड़ा कौन छोटे से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, कंपेयर कर रहे हैं हम। जो x है बड़ा कौन, y है छोटा कौन, कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है छोटे से। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 आ जाएगा। दूसरा था कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो मैंने आपको बताया जब दो कोणों का योग आपके पास कितना आता है, 180 आता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ x का मान निकला हुआ है, एक चर का मान निकला हुआ है। हम इस x का मान को इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो x की जगह पड़ जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। y और y प्लस हो जाएगा, 2y प्लस 18 बराबर है 180। तो 2y बराबर है 180 था, प्लस का 18 पड़ जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो 2y बराबर है 180 में से जब 18 जाएगा तो 162 बचेंगे। तो y का मान निकल के आएगा 162/2, जो कट के कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो y का मान निकल के कितना आया है, 81। अब y का मान हम 1 में डालो चाहे 2 में, तो निकल कर आ जाएगा आपके पास x का मान। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, हमने 1 में डाला है। तो x प्लस 81, y की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, 81 आ जाएगा, बराबर है 180। तो आपका पास आ रहा है x इज इक्वल टू 180 माइनस 81। 180 में से जब 81 जाएंगे तो x का मान आ जाएगा कितना, 99। तो 99 आपके पास x का मान निकल कर आ रहा है। तो बड़ा कौन लार्जर एंगल आपका x था जो कितना निकल कर आया 99 डिग्री, छोटा कौन स्मॉलर एंगल जो आपका y था वो कितना है 81 डिग्री। इस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व किया है और इसके जो डाउट्स है वो क्लियर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।